बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएं, छुट्टियां लग जाएं तो हम मम्मियाँ ना ज़्यादा रिलैक्स होती हैं। स्कूल उन्हें जाना है, एग्ज़ाम उन्हें देना है, फिर पता नहीं क्यों हम एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेते हैं। समर वेकेशन शुरू हो गए हैं तो छुट्टियों में जाने से पहले कुछ काम ज़रूर करें ताकि आने के बाद आपको ना स्ट्रेस ना हो। अब छुट्टियां हैं तो आप कहीं भी रहिए, चाहे घर में या कहीं वेकेशन में जाइए, बच्चे टीवी और मोबाइल में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। इससे बचने के लिए एक सिंपल टिप्स है, घर का कोई एक कोना खाली कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ किचन में ही कर रही हूँ, मेरा किचन थोड़ा बड़ा है तो यहीं पे वो स्पेस क्रिएट करने वाली हूँ। इस जगह को अच्छे से खाली करके मैं चटाई बिछाने वाली हूँ ताकि जब भी हम थोड़ा टाइम मिले आपस में लूडो, कैरम या ऐसे गेम खेल सके जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की ज़रूरत ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि छुट्टियों में बच्चे ना हमें परेशान कर डालते हैं टीवी और मोबाइल के पीछे। हमें बस चिल्लाना पड़ता है, वो सुनते तो है नहीं, बस 5 मिनट और 5 मिनट करते हैं। ये स्पेस काफ़ी बड़ा है, मतलब इतना कि 3 या 4 लोग बैठ के यहाँ पे आसानी से खेल सकें। यहाँ की जो टंकियाँ थीं उसको मैं बालकनी में रखने वाली हूँ। 2-3 कारण हैं। पहला ये कि बालकनी छोटी है तो यहाँ मैं अलग से टेबल नहीं रख सकती। दूसरा, मुझे यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए था क्योंकि इस बालकनी में धूप नहीं आती और हवा अच्छी आती है, मतलब दोनों ही मेरे पॉजिटिव रिस्पॉन्स में हैं। यहाँ पे मैं सीटिंग अरेंजमेंट क्रिएट करने के लिए यही रख के देख रही हूँ कि क्या कंफर्टेबल है, 2-3 लोग आसानी से बैठ कर सकते हैं, व्यू सही है कि नहीं। उसके बाद ये जो टंकियाँ हैं इनको मैंने साइड बाय साइड रखी है और अपना पुराना दुपट्टा, पिलो कवर और जो मैट हैं उन्हीं को यूज़ करके इसको कुछ अलग सा लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले वही एक दुपट्टे से इसको रैप कर दिया है ताकि ये ना पता चले कि यहाँ पे टंकी थी और ये डस्ट से प्रोटेक्टेड भी रहे। ऊपर पिलो कवर लगा दिया है। आप देख रहे हैं टंकी की हाइट थोड़ी कम ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, उसको पार्टीशन करके एक जगह मैंने प्लांटर रखा है और दूसरी जगह खाली रखी है ताकि यहाँ पे स्नैक्स रख सकूँ। यहाँ पे जो आप पीछे छोटे छोटे पॉट देख रहे हैं ये ड्रेनेज फ्री हैं, मतलब इसमें नीचे से पानी नहीं निकलता, सिर्फ इवेपोरेट होता है, तो पानी गिर के मेरी टंकियाँ गीली होंगी ऐसा भी नहीं होगा। शाम के वक्त यहाँ पे बैठ के आप बच्चों के साथ चिट चैट कर सकते हैं। देखिए आज के ज़माने में ऐसा कुछ हो गया है कि बच्चे ना हमसे चीज़ें शेयर करना बंद कर दिए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंटरनेट पे चैटिंग में अपने दोस्तों के साथ ही रहते हैं। तो यही सही टाइम है कि आप बच्चों के साथ बैठ के उनसे बातें कीजिए, मतलब कुछ ऐसा कि आप दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़े, ताकि उनको कोई भी कुछ भी चीज़ शेयर करना हो तो सबसे पहले वो आपके समय आए। मैं यहाँ पे बच्चों को हर चीज़ में इंगेज करती हूँ, जैसे बालकनी क्लीन करना। कैमरे के सामने वो नहीं है, बट हाँ थोड़ा शाई होता है तो मैं बोलती हूँ ठीक है, लेकिन काम करते समय उनको इंगेज ज़रूर करती हूँ। इसी बहाने यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट बनाया है तो बालकनी भी क्लीन हो गई है। हम लोगों का शायद ऐसा ही होता है कि जो चीज़ें ना यूज़ में नहीं होती वहाँ ध्यान भी कम जाता है। अब क्योंकि बालकनी को मैंने सिटिंग अरेंजमेंट में चेंज किया है तो ऑब्वियसली हर छोटी चीज़ पे मेरा ध्यान जाएगा, उसकी क्लीनिंग पे। कुछ प्लांट्स खाली भी थे, मतलब पॉट खाली थे, तो उनको भी मैं अभी प्लांट करने वाली हूँ। छुट्टियों में अगर आपको जाना है तो मोस्टली ऐसा होता है कि जहाँ भी हम जाएं उनका कहना रहता है 1-2 दिन और रुक जाओ, और ऐसा करते करते या तो हम स्कूल खुलने के 2 दिन बाद आते हैं या जस्ट 2 दिन पहले। बहुत दिनों के बाद घर आते हैं तो घर भी ऑर्गेनाइज नहीं होता, डस्टी होता है, तो क्लीन करने में सारा समय निकल जाता है। तो फिर हमें यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट ढूंढने का वक्त कहाँ रहेगा। तो इसलिए जाने से पहले ही इन सारी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज कर दीजिए। जो चीज़ें वॉश करने के लिए हैं उनको वॉश करके आयरन करके जाइए। इवन नए सेशन की जो बुक्स हैं हो सके तो पहले ही ले लीजिए। उनमें कवर वगैरह अगर आप करके जाएंगे तो आने के बाद जो हरी बरी होता है ना कि अब घर साफ़ करें, कि रूटीन में आएँ, कि स्कूल की तैयारी करें, वो नहीं रह जाएगा। मैं अपने बेटे के लिए पुराने स्टूडेंट से ही ले लेती हूँ बुक्स। यहाँ पे रीज़न यही है कि पेड़ ना कटने नहीं चाहिए। और सच में जिससे मैंने बुक लिया है उसने इतने अच्छे से बुक रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ, कि एकदम ब्रांड न्यू लग रही है। उसने कवर भी ट्रांसपेरेंट शीट से किया है तो वो न्यूनेस अभी तक दिख रहा है। मैं हर साल वही करती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि हो सके तो आप पुराने स्टूडेंट से अपने बच्चे के लिए बुक्स लीजिए। इससे उसमें भी इन्वायरमेंट सेफ की थोड़ी सी जो चाहत है वो जगेगी। अब यहाँ पे नई बुक रखना है तो पुरानी बुक मुझे हटानी पड़ेगी। सिंपली जो स्पेस था वहाँ से मैंने पुरानी हटा के नई रख दी है। इससे होगा क्या कि जिस दिन हम वापस आएंगे तो बस बुक्स उठा के बैग में डालनी रहेगी।
मैं पुराने सैम्पल पेपर भी उन्हीं से ले लेती हूँ, वर्कशीट वगैरह मुझे मिल जाती है, लेकिन इस तरह से अगर आप रखेंगे ना तो कभी उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सारी वर्कशीट को सेपरेट किया है और सारे क्वेश्चन पेपर जो PT1 और PT2 ऐसे सेग्रीगेट किया है। यहाँ पे जो वर्कशीट रखी है उनको सब्जेक्ट वाइज यू पिन से पिन अप किया है और साथ में वर्कशीट नंबर वाइज, जैसे वर्कशीट 1, वर्कशीट 2 एसेट्रा। जो सैम्पल पेपर हैं उनको भी मैंने 4 टर्म में डिवाइड किया है, PT1, PT2, PT3, PT4, ताकि जब हम पढ़ें और PT1 का एग्ज़ाम हो तो मुझे सारे इस बंच में से स्ट्रगल ना करना पड़े, मैं पर्टिकुलर वो बंच उठाऊं और अपने बेटे को प्रैक्टिस करवा दूं। तो इस तरह से यू पिन लगा देने से वो सेपरेट हैं और फिर बाद में मुझे मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। काम आसान पहले से कर लेंगे तो बाद में थोड़ा स्ट्रगल कम हो जाएगा। बच्चे यूनिफॉर्म कैसी करके आते हैं आपको और हमें अच्छे से पता है, तो सेम वे टिफ़िन और बैग की भी वो हालत कर देते हैं। अब बैग ऐसी चीज़ है कि आप एवरी वीक वॉश भी करोगे ना तो वो ड्राई नहीं होगा, तो ये सही समय है कि उसको अच्छे से आप वॉश कर दीजिए, ड्राई करके स्टोर कर दीजिए। सेम रीज़न, ताकि आप जब छुट्टियों से आएँ तो आप रिलैक्स रहें, मतलब ऐसा कि जैसे अब काम ही नहीं बचा है। मैं पुरानी नोटबुक और बुक्स वगैरह निकाल रही थी क्योंकि अगेन मैं ये किसी को दे देती हूँ जो उसका जूनियर है, मेरे बेटे से छोटी क्लास में है। उनके बैग में ना अजीबोगरीब चीज़ मिलती है, आप कितना भी साफ़ करते रहो रोज़ नए नए आपको सरप्राइजेज मिलते ही रहेंगे। जो बुक्स वगैरह हैं इनको मैं अच्छे से प्रॉपर सेग्रीगेट करके और फिर किसी को देती हूँ ताकि उसको सारे काम आ जाएँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें रिसाइकल होती हैं, जैसे कि ये एक फ़ोल्डर है जिसमें मैं उसकी वर्कशीट रखती हूँ। स्कूल यही लेके जाता है ताकि स्कूल से जब वर्कशीट मिले तो इस प्रॉपर फोल्डर में वो लेके आए। पुरानी नोटबुक में आप देखेंगे कुछ पेजेस ज़रूर रहते हैं, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। इन सारे पेजेस को आप इकट्ठा करके आप या तो हैंड बाइंड कर लीजिए या मार्केट से इसको प्रॉपर बाइंडिंग करवा लीजिए। इतने सारे पेजेस हैं तो इसको आप ना रफ़ नोटबुक बना सकते हैं। जैसे ये लगभग 400 पेज की मैंने रफ़ नोटबुक बनाई है, इसको तो मैंने घर पे ही बाइंड कर लिया है। इसमें बच्चों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगेन बात आती है इन्वायरमेंट सेविंग की, और इसके साथ ही ना बहुत सारा मनी भी सेविंग होता है। ये 400 पेज की नोटबुक कम से कम आपको 75-80 रुपीज़ में आएगी। तो अगर वो चीज़ें आप यूज़ कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या होगा, आपको एक नोटबुक मार्केट से कम खरीदनी पड़ेगी। समर वैकेशन है, बच्चों के पास ढेर सारा टाइम होता है, तो कुछ चीज़ें अगर आप प्लान करके रख लेंगे पहले से तो वो कर सकते हैं। जैसे हैंड राइटिंग, बच्चों का यही टाइम होता है कि आप उनको कोई स्किल सिखा सकें। मेरे बेटे की हैंड राइटिंग हिंदी वाली उतनी अच्छी नहीं है तो इंग्लिश वाली भी अच्छी नहीं, मतलब इतनी है कि सेटिस्फैक्ट्री। अगर मुझे इम्प्रूव करना है तो मैं इसी टाइम पे क्लासेस लगवाऊंगी। और क्लासेस क्या लगवाऊंगी, आजकल तो यूट्यूब पे सारी चीज़ें मिलती हैं, आप वहाँ से भी देख के आप खुद ही उनको प्रैक्टिस करवाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। लास्ट ईयर मैंने जब वीडियो शेयर किया था तो यू रिमेंबर कि मैंने बेटे को कर्सिव हैंड राइटिंग खुद ही सिखाई थी। इसी समय आप उनकी दूसरी स्किल भी डेवलप करवा सकते हैं। मेरे बेटे को ड्राइंग और पेंटिंग का बहुत शौक है, तो पेपर पे तो वो करता था, अभी अभी उसने ना कैनवास पे ट्राई किया है, तो ये कुछ उसकी ड्राइंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये उसने अगेन घर पे ही यूट्यूब से देख के सीखा है। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा परफेक्शन के लिए कहीं क्लासेस लगवा दूँ तो थोड़े टिप्स और ट्रिक्स उसको मिल जाएंगी। इसी तरह गर्मी में आप उसको स्विमिंग या कोई और स्किल या स्पोर्ट्स आप सिखा सकते हैं। टाइम अवेलेबल है ही, तो अगर उसका बेस्ट यूज़ किया जाए ना तो बच्चों का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है। मैं एवरी ईयर अपने बच्चे को 2 या 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर देती हूँ इसी समर वेकेशन में। जैसे इस साल मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अपना पूरा कबर्ड वो वही ऑर्गेनाइज़ करेगा। आप देख रहे हैं कि कितना फैला है, इसका ऑर्गेनाइजेशन मैं उसी के साथ करूँगी सिखाने के लिए, तो वो वीडियो भी शेयर करूँगी। जो सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दी है वो ये कि उसको इंडोर प्लांट्स को पानी देना है। मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाहर के प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं वो नहीं कर सकता, तो ये जो इंडोर मेरे पास प्लांट हैं 8 या 10 वही। अब छुट्टियों में जा रहे हैं, एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि जो शूज़ वगैरह होते हैं ना, इनको अगर आप ऐसे ही गंदे छोड़ देंगे या सॉक्स उसी में रखे रहेंगे तो फंगस पकड़ लेगा और ख़राब हो जाएगा। तो ये सॉक्स और शूज़ भी अच्छे से धो के धूप में सुखा दीजिए, क्योंकि अभी गर्मियां हैं, धूप काफ़ी अच्छी होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि हैसल फ्री रहने के लिए टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं। मैं जब अभी घर जाने के लिए पैकिंग कर ही रही थी तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें नोट डाउन की।
एक और बड़ी प्रॉब्लम आती थी घर से आने के बाद कि मेरे बेटे का ना पाउच ही नहीं मिलता था, कंपास बॉक्स नहीं मिल रहा है, इरेज़र पेंसिल नहीं मिल रहा है जिस दिन स्कूल जाना होता था। तो अगेन मुझे दौड़ के भाग के स्टेशनरी शॉप जाना पड़ता है। तो अभी मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये सारी चीज़ें मैं अच्छी जगह रख के जाऊँगी आँख के सामने, ताकि मुझे दिखती रहे। और बेस्ट प्लेस इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जहाँ बुक रखी है वहीं मैं सारी ये इम्पॉर्टेंट स्टेशनरी रख दूँ, ताकि फर्स्ट डे आसानी से पैकिंग हो जाए। आज के लिए इतना ही। होप सो ये टिप्स और हैक्स आपके काम आए होंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।